सरकार ने मेरे को भ्रम कर दिया, तो मैं इसलिए किसान का कर्जा मेरा चुका। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी कुछ बीच में बोलना चाह रहे, बोलिए। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये बड़े पदाधिकारी भी हैं, लेकिन ये बताने में असमर्थ हैं कि केंद्र सरकार क्यों सहयोग नहीं कर रही, क्यों सेटलमेंट नहीं करा रही। पैसा आपको देना नहीं है, केंद्र सरकार, आपको करना है, ये एक फेडरल मैकेनिज्म होता है जिसमें दो सरकारें सहयोग के साथ काम करते हैं। अगर सहयोग नहीं कर सकते आप, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप राजस्थान के किसानों के साथ सहयोग नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल, ये फर्ज है फेडरलिज्म में, एक सरकार दूसरी सरकार का सहयोग करती है। आप अगर राजस्थान के किसानों का हित नहीं करना चाहते तो स्पष्ट बोलो, आप स्पष्ट बोलो कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी। अब पैसा हम चुकाने के लिए तैयार है, पैसा हमें देना है, केंद्र सरकार को क्या करना है? अपने बैंक है, उनको कहना है। अगर आपको केंद्र सरकार को सहयोग नहीं करना तो निश्चित रूप से आपकी किसान विरोधी मानसिकता है। जनता देख रही है। एक मिनट, क्या हम ये करना चाहिए? पूछ लेते ना पहले। एक मिनट माधुराम जी रुकिए। स्वर्णिम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सरकार आर्थिक जो भार पड़ेगा उसकी चिंता में नहीं है, उसको तो वहन करेगी जैसे भी करें? केंद्र सरकार को आर्बिट्रेट करना था क्या इस मामले को केवल, या केंद्र सरकार भी उसका कुछ हिस्सा वहन करे या वो ही वहन करे? ये बात है, दोनों में से मैं क्या स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, राज्य सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार को हिस्सा वहन करे। हमने कभी ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जैसे सेटलमेंट होता है कर्जों का, और भी होता है, वाहन के कर्जों का होता है, मकान के कर्जों का होता है, ऐसे केवल सेटलमेंट हमारा करा दें, बैंकों को निर्देश दे दें वित्त मंत्रालय, तो जो भी उस सेटलमेंट के पश्चात देय राशि होगी वो राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है। ये बात हम 2 साल से कह रहे हैं, 3 साल हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, और सहयोग न करने के कारण आज हम सीधे बैंकों से बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का क्या इतना सा फेडरलिज्म में या फेडरल मैकेनिज्म में इतना आगे बात समझ, इसी बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप बोलिए माधुराम जी। मैं ये कह रहा हूं, फिर ये धोखा कर रहे हैं। कैसे धोखा कर रहे हैं? ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके अकाउंट एनपीए हो गए हैं उनका ऋण ये माफ करने की बात करते हैं। ये संपूर्ण कर्जा माफी कहां बात कर रहे हैं आज भी? तो ये फिर गुमराह कर रहे हैं। अरे हम तो सेटलमेंट के लिए आप लोग कराओगे या नहीं? सेटलमेंट किस बात का सेटलमेंट चाह रहे हैं? आप नहीं करेंगे ना? किसान देख रहे हैं आपको कि आप किसानों का सहयोग हमें नहीं देख रहा, आपको देख रहा है किसान है। आपने जिस तरीके से किसानों हमने तो लाखों किसानों को राहत दी है। आपकी सरकार के दौरान भी जो आपने घोषणा की थी ना 50,000 का ऋण, तो आपने उसके बाद किसानों को राहत नहीं दी। वो पैसा भी हमने चुकाया है, आपने नहीं चुकाया। फिर जानकारी नहीं है, जानकारी मुझे पूरी है, किसानों को भी है। एक मिनट बुराराम जी, आज भी जेपी जी एक विषय बताना चाहूंगा, राजस्थान में पूरी जनता देख रही है। आज भी इन्होंने कर्ज माफी जो सहकारी ऋण की है उनके सर्टिफिकेट आज तक जारी नहीं किए, वो डिफॉल्टर है। आज 1 रुपए का लोन नहीं ले सकते। आप इनसे पूछिए, ये इस विषय की इनको जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ बिना जानकारी के ये बात अपने यहाँ आपने जो 50,000 तक के जो ऋण थे वो आप जो छोड़ करके गए थे, 6,000 करोड़ के वो ऋण और 8,000 करोड़ रुपए के इनके सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए। यहाँ तक तो बात सही है ना? 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सरकार अब बुराराम जी जरा ये समझाइए, सरकार की देनदारियां हम सत्ता में आते तो हम देते, जो सरकार की और भी इनका 60,000 करोड़ रुपए का पिछला जो बिजली कंपनियों पे लोन था हमने चुकाया। तो ये तो सरकार का दायित्व होता है, सरकारें आती है वो चुकाती है। अरे उदय योजना में 60,000 70,000 करोड़ रुपए का तो केंद्र को चुकाना ही था, वो अलग विषय है। हमने आने के बाद में चुकाया। बुराराम जी प्रक्रिया क्या होती है थोड़ा सा वो समझना चाह रहा हूँ। आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, क्या अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपनी बात भी बोलिएगा। जो अभी कहा गया कि केंद्र सरकार के थ्रू रूट होना चाहिए, आर्बिट्रेट अगर करवाया जाना है, सहमति अगर सरकार के और बैंकों के बीच में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, ग्रामीण जो सहकारी बैंक है उनके बीच में बनानी है, तो ठीक है। ऐसा है साहब कि मैंने 2014 में बरेली में मोदी साहब का भाषण लाइव सुना था। तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन पहली ही कलम से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। फिर मैंने 2018 में रामलीला मैदान जयपुर में राहुल गांधी जी का भाषण सुना था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर अंदर सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। वास्तविकता ये है कि न तो केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ कोई सहानुभूति रखती है और न ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था वो पूरा किया है। किसान को क्या लेना देना है? जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम सारे कर्जे माफ कर देंगे तो किसानों ने उन पे विश्वास किया था। मोदी साहब ने कहा था 2014 में कि हम पहला ही फैसला ये करेंगे, सारे कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, वो नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा इसमें आता हूं कि जो दौसा के अंदर घटना घटित हुई,
ऐसा क्यों हुआ और राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैंक किसान को लोन देती है उसकी रिकवरी जो एसडीएम के माध्यम से कराते हैं, माधोराम जी बैठे हैं, दूसरे चतुर्वेदी साहब भी वकील होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का है, उसकी धारा 228 से लेकर के 256 तक इसके अंदर विभिन्न प्रावधान रखे हुए हैं। और फिर इस परिप्रेक्ष्य के अंदर 1958 के अंदर रिकवरी रूल्स बने, यानी जो एक्ट बना उसको तो हो गया 66 साल, और रिकवरी रूल्स बने हुए हो गए 64 साल। ये बनाए इसलिए किए थे कि पहले आपको मालूम होगा हमारे लगान लगता था, बिगोड़ी लगती थी खेतों पर, तो वो किसानों की स्थिति इतनी खराब थी कि बिगोड़ी चुकाने में भी समर्थ नहीं होते थे। तो एसडीएम, एक्चुअली पावर तो कलेक्टर का था लेकिन लेटर ऑन एसडीएम को डेलीगेट कर दिया गया था। तो उसके अंदर आगे धारा 232 और में जो है उसको कुर्की करने का अधिकृत कर रखा है। लेकिन इससे पहले धारा 229 के अंदर एसडीएम को एक रिट जारी करनी पड़ती है, साइटेशन जारी करना पड़ता है। और 229 एक के अंदर यह भी एसडीएम को छूट है कि किसान की माली हालात को देखते हुए वो उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर, किस्तों के अंदर जो है बांध सकता है। तो मेरा कहने का ये है निवेदन खासतौर से चतुर्वेदी साहब को कि भी राजस्थान के अंदर आपकी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आपके बिगोड़ी राजस्थान के 1991 से बंद है, तो आप इन कानूनों को उन पर पुनर्विचार करिएगा और उनमें संशोधन करिएगा। आपने बेसिकली जो कानून बनाए थे वो तो हमने इसलिए बनाए थे कि बिगोड़ी की वसूली हो, और बैंकों को और बाकी दूसरी और जैसे रोड़ा एक्ट वगैरह है उसके अंदर सब इस भू राजस्व अधिनियम के तहत ही एसडीएम को अधिकृत कर रखा है। तो राजस्थान सरकार चाहे तो एक नोटिस जारी कर सकती है, अधिसूचना जारी कर सकती है कि भाई कोई कुड़क नहीं होगी जमीन, और परसुएशन किया जाएगा। और इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है किसान जो है वो उसको पावर है एसडीएम को, तो इंस्टॉलमेंट बांध सकता है। तो ये आप करवाइए ताकि कम से कम इमीडिएटली किसानों को बेचारों को रिलीफ तो मिले। इस तरह से मतलब मुझे लगता है कि वो एसडीएम लोग पढ़ते ही नहीं होंगे धारा 228 से लेकर के 256 क्या है, या रिकवरी रूल्स 1958 क्या है, 24 से लेकर के 29 के प्रावधान क्या है। ये तो अस्थायी इलाज हुआ ना, ये